अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ आपका उर्दू मुदर्रिस शेख ज़ाकिर। मेरी इस आज की वीडियो में आप सबका खुशामदीद। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हमारा अहम मौजू चल रहा है तरकीब नहवी के हवाले से। जो हमने पिछली 3-4 वीडियो से हमने मुरक्कबात का ज़िक्र किया, तरकीब नहवी का ज़िक्र किया। आज तरकीब नहवी के हवाले से आखिरी वीडियो आपके सामने पेश किया जा रहा है। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने आखिरी वीडियो में देखा था जुमला इस्मिया के अज्जा के बारे में और जुमला इस्मिया के बारे में। जुमला इस्मिया के अज्जा जो हमने देखे थे, फ़ैल नाक़िस, मुब्तदा, ख़बर और मुतल्लिक़ ख़बर, इनका ज़िक्र हमने किया था। जब हमें तरकीब नहवी करनी होती है, दो जुमले दिए जाते हैं और जुमले को पहचानना है कि दिया गया जुमला जुमला इस्मिया है या फ़ैलिया है। उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जुमले को पहचानने के लिए क्या क्या असूल हैं, वो हमने पढ़ा है। ठीक है प्यारे बच्चों, जुमला इस्मिया के अज्जा की अगर हम बात करें, फ़ैल नाक़िस इसमें होता है, जो हमने पिछली बार देखा था, जो हमेशा अकेले फ़ाइल के साथ पूरा माने नहीं देता। मुब्तदा का जिक्र हमने किया था, ख़बर और मुतल्लिक़ ख़बर। एक मिसाल के ज़रिए मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। आखिरी मिसाल आपके सामने पेश करूँगा मैं तरकीब नहवी के हवाले से। ताजमहल खूबसूरत इमारत है। तो प्यारे बच्चों, मैंने कहा था जुमला इस्मिया के बारे में कि जुमला इस्मिया को कैसे पहचानना है। आप मसनद के ज़रिए भी पहचान सकते हो, फ़ैल नाक़िस के ज़रिए भी पहचान सकते हो, और बिल्कुल आसान तरीका, ताजमहल खूबसूरत इमारत है। क्या इस जुमले में कोई काम हो रहा है? बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा है। तो अज़ीज़ तलबा, जिस जुमले में काम की बात ना हो, वो दिया गया जुमला जो रहता है आपके पास, वो जुमला इस्मिया रहता है। तो आपके पास ये जो जुमला है जुमला इस्मिया है। इसमें जो ख़बर है, ताजमहल खूबसूरत इमारत है, यहाँ पर खूबसूरत इमारत इसमें ख़बर है। प्यारे बच्चों, खूबसूरत इमारत यहाँ पर सिफत के तौर पर, जिस जुमले में सिफत और इसम हो, ठीक है, मसनद सिफत और इसम हो, दिया गया जुमला जुमला इस्मिया कहलाता है। तो इसकी तरकीब नहवी करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था जुमला इस्मिया के अज्जा। अब किस तरीके से हमें इनके अरकान को अलग अलग करना है। सबसे पहले हमें फ़ैल नाक़िस ढूंढना है। तो है इसमें फ़ैल नाक़िस है, फ़ैल नाक़िस। उसके बाद मुब्तदा। मुब्तदा यानी कि जुमले से जो दिया गया जुमला है, किस जुमले में किस लफ्ज़ से शुरुआत होती है या किसकी जिसके बारे में बात हो रही हो। ताजमहल खूबसूरत इमारत है, तो इस दिए गए जुमले में किसके बारे में बात हो रही है? ताजमहल के बारे में बात हो रही है। तो ताजमहल इसमें क्या है? ताज महल इसमें क्या है? ताजमहल इसमें मुब्तदा है। सर, आपने ताज और महल को ऊपर नीचे क्यों लिखा, सीधा क्यों नहीं लिखा? मैंने आपको मुरक्कब पढ़ाया था, मुरक्कब इम्तिजाजी। गौर कीजिए, पिछली वीडियो पर जाइए। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप नए इस वीडियो पर, तो मेहरबानी करके पिछले जितने भी 1-2 वीडियोज़ हैं उन पर नज़रसानी करें, तब जाकर ये वीडियो आपकी समझ में आएगा। प्यारे बच्चों, मुरक्कबात का जिक्र मैंने पिछली बार किया था। ताजमहल, तो ये 2 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल एक मुरक्कब है, 2 नामों से मिलकर एक नाम को जाहिर कर रहा है। देखिए यहाँ पर ताज और यहाँ पर महल, तो ये 2 अलग अलग लफ्ज़ हैं। तो जब ये 2 लफ्ज़ आपस में मिलते हैं तो एक ही मुरक्कब बनता है। ठीक है, तो उस मुरक्कब को हम कहेंगे मुरक्कब इम्तिजाजी। तो 2 नामों से मिलकर यहाँ पर एक लफ्ज़ बना हुआ है ताजमहल। ठीक है, तो ताजमहल यहाँ पर एक मुरक्कब है, मुरक्कब इम्तिजाजी, मुरक्कब इम्तिजाजी। ठीक है, और ये आपके पास मुब्तदा है, मुब्तदा। अब खबर क्या है? खूबसूरत इमारत आपके पास खबर है, खूबसूरत इमारत। फिर से इसको मैंने ऊपर नीचे लिखा हुआ है क्योंकि ये एक मुरक्कब है, मुरक्कब तौसीफी, जो सिफत और मौसूफ से मिलकर बनता है। अब गौर करें, इसमें खूबसूरत जो है ये सिफत है, किसी इस्म की सिफत को बयान करना मौसूफ कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर इमारत है, इसी की मैं सिफत बयान कर रहा हूँ, तो इमारत इसमें मौसूफ है और खूबसूरत इसमें सिफत है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम खूबसूरत जो है इसमें सिफत है और इमारत जो है इसमें मौसूफ है, और ये आपके पास खबर है। तो ये जुमला इस्मिया की तरकीब नहवी है। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे जुमला इस्मिया खबरिया। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, जब भी हम किसी जुमले की तरकीब नहवी करते हैं, जब तरकीब नहवी मुकम्मल हो जाए तो ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप लिखोगे जुमला इस्मिया,
अरे नहीं, जुमला इस्मिया तो है, लेकिन इसमें कोई ना कोई खबर तो मिल रही है ना, सिफत की सूरत में मिले, फ़ैल की सूरत में मिले, या आपको इस्म की सूरत में कोई भी खबर मिले, लेकिन खबर तो मिल रही है ना, तो आपको खबरिया लिखना साथ में ज़रूरी है। जुमला इस्मिया खबरिया। तो ये था तरकीब नहवी जुमला इस्मिया के हवाले से। अब हम जाएंगे अपने दूसरे मौजू पर, जुमला फ़ैलिया। प्यारे बच्चों, जुमला फ़ैलिया के अज्जा क्या क्या हैं? देखिए, जुमला फ़ैलिया के लिए कौन कौन से अज्जा हैं, जुमला फ़ैलिया के कौन कौन से अरकान हैं जब हमें तरकीब नहवी करनी है। मैंने पहले कहा है तरकीब नहवी करने से पहले जुमला इस्मिया और जुमला फ़ैलिया के अरकान को आपको अपने जहन में रखना है, ठीक है। तो जुमला फ़ैलिया के कौन कौन से अज्जा हैं? फ़ैल ताम, वहाँ पर फ़ैल नाक़िस था, यहाँ पर फ़ैल ताम होगा। दूसरे नंबर पर फ़ाइल, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, फ़ैल, फ़ाइल, मफ़ूल, ठीक है। फ़ाइल काम करने वाला, अलामत फ़ाइल, उसके साथ कौन सी अलामत होगी? जब हम तरकीब नहवी करेंगे आपको आसानी से समझ में आएगा। मफ़ूल, जिस पर काम हो रहा हो, अलामत मफ़ूल, ठीक है। ये जुमला फ़ैलिया के अज्जा हैं। जब हमें तरकीब नहवी करनी होगी तो इन अज्जा को सामने रखकर तरकीब नहवी करनी है। तो तरकीब नहवी करने की कोशिश करते हैं। पहला जुमला हमारे पास रहेगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तरकीब नहवी करेंगे हम पहले जुमले की। यहां पर देखिए, अली किताब पढ़ता है। तो जुमले पर गौर करना है। दिया गया जुमला, जुमला कौन सा है? इसमें कोई काम की बात हो रही है, ठीक है, बिल्कुल इसमें काम की बात हो रही है। तो दिया गया जुमला आपके पास जुमला फ़ैलिया है। अब हमें इसकी तरकीब नहवी करनी है। जुमला फ़ैलिया की जब तरकीब नहवी करनी होती है तो सबसे पहले क्या ढूंढना होता है आपको? फ़ैल ताम। तो इसमें फ़ैल ताम क्या है? देखिए, एक बात को ज़हननशीन कर लीजिएगा। पहले जब मैंने जुमला इस्मिया की तरकीब नहवी करवाई और फ़ैल नाक़िस का जिक्र किया था, है, मैंने बोला था फ़ैल नाक़िस है। फिर आप बोलोगे उस्ताद ने तो हमें बोला था है जो है ये फ़ैल नाक़िस है। लेकिन यहां पर मैं बता दूं, यहां पर जब तक ना है के साथ कोई फ़ैल आएगा, ठीक है, तब तक वो फ़ैल नाक़िस ही रहेगा। अगर इसके साथ कोई फ़ैल आ गया तो समझ लीजिए ये फ़ैल ताम में बदल जाएगा। तो पढ़ता है, इसमें क्या है? फ़ैल ताम। पढ़ता है, पढ़ता है, फ़ैल ताम, जो अकेले फ़ाइल के साथ पूरा माने देता है, फ़ैल ताम, ठीक है। अब किताब कौन पढ़ता है? किताब अली पढ़ता है। पढ़ने वाला कौन है? काम करने वाला कौन है? काम करने वाला अली है। तो अली इसमें क्या है? अली है इसमें फ़ाइल, काम करने वाला, ठीक है। अब किस पर काम हो रहा है? अली क्या कर रहा है? अली किताब कर रहा, अली किताब पढ़ रहा है। तो इसमें किताब क्या है? काम किस पर हो रहा है? जिस चीज पर काम हो रहा है उसको क्या कहते हैं? मफ़ूल, ठीक है। तो किताब इसमें मफ़ूल है। तो दिया गया जुमला आपके पास जुमला फ़ैलिया खबरिया। तो ये है आपकी तरकीब नहवी जुमला फ़ैलिया के हवाले से, ठीक है। इतने ही आसान जो जुमले हैं आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, इतने ही आसान। पिछले मैंने फिर एक बार फिर से मैं कह दूं, पिछले 3-4 साल के जो पेपर थे उनका मैंने मुताला किया है, जिनमें मैंने बिल्कुल आसान जो जुमले हैं वो देखे हैं और बड़ी आसानी से आप इनकी तरकीब नहवी कर सकते हो। एक और जुमले की तरकीब नहवी करने की कोशिश करेंगे यहीं पर हम। देखिए कितनी आसान, छोटे जुमले पर भी आपको तरकीब नहवी पूछी जा सकती है। बिल्कुल मुख्तसर जुमला, जैसे मैं आप यहाँ पर लिखूंगा एक मुख्तसर जुमला, सिर्फ 2 अरकान पर मुश्तमल जुमला जो रहेगा आपके पास, मैं लिखूंगा अली आया। अब इसमें सिर्फ 2 लफ्ज़ हैं, 2 लफ्ज़ों पर मुश्तमल एक जुमला है, लेकिन अली आया। आया जो है ये हमें पूरी बात समझ में आ रही है, किसी काम के बारे में जिक्र हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है? मैंने पहले ही कहा था, सबसे पहले आपको यहाँ पर ढूंढना है फ़ैल ताम। तो हमने ढूंढ लिया फ़ैल ताम इसमें आया है, आया इसमें फ़ैल ताम है। और अली क्या है? बिल्कुल आसान, जो काम कर रहा है, फ़ाइल। फ़ाइल इसमें क्या है? अली। तो दिया गया जुमला आपके पास जुमला फ़ैलिया खबरिया। बिल्कुल आसान जुमला। इस इतने छोटे जुमले भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक और जुमला देखेंगे,
अली ने अहमद को मारा। दिए गए जुमले की तरकीब नहवी करनी है। हमने पहचान लिया, हमने जुमले को परख लिया, देख लिया कि दिया गया जुमला जो है जुमला फ़ैलिया है। तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है? फ़ैले ताम ढूंढना है। तो इसमें फ़ैले ताम क्या होगा? मारा जो है इसमें फ़ैले ताम है, मारा फ़ैले ताम, ठीक है। उसके बाद फ़ाइल का जिक्र आएगा, तो अली इसमें फ़ाइल है। तो मैंने वहां पर लिखा था फ़ाइल, अलामत फ़ाइल। अब अली के साथ एक अलामत है, ने की अलामत है, लेकिन किसके साथ है? अली के साथ है। तो अली यहां पर क्या है? अलामत। अली यहां पर क्या है? फ़ाइल है। तो अब अलामत फ़ाइल क्या होगा? ने, इसमें अलामत फ़ाइल है, ने अलामत फ़ाइल। अली ने किसको मारा? अली ने अहमद को मारा। तो किस पर काम हो रहा है? अहमद पर काम हो रहा है। अब जिस चीज पर काम हो रहा हो उसको क्या कहते हैं? मफूल। तो अहमद इसमें क्या है? गौर से देखिए जुमले पर, अहमद इसमें क्या है? मफूल। अब मफूल के साथ भी एक अलामत है, को, तो उसको क्या कहेंगे? वहां पर मैंने अज्जा में लिखा था अलामत मफूल। तो को इसमें क्या है? अलामत मफूल। तो ये आपकी तरकीब नहवी मुकम्मल होती है दिए गए जुमले की। तो दिया गया जुमला जो है ये है जुमला फ़ैलिया खबरिया। तो प्यारे बच्चों, यही आपकी तरकीब नहवी थी। इतना ही आपको याद रखने की ज़रूरत है। जुमले में क्या याद रखना है आपको? जब भी दिया गया जुमला हो, चाहे वो जुमला इस्मिया हो, चाहे वो जुमला फ़ैलिया हो, बस आपको इनके अज्जा याद रखने ज़रूरी हैं। मुरक्कबात का जो जिक्र मैंने किया है वो याद रखना ज़रूरी है। तब जाकर बड़ी आसानी से आप तरकीब नहवी के हवाले से जो भी जुमला होगा आसानी से आप तरकीब नहवी उसकी कर सकते हो। प्यारे बच्चों, ये था पूरा तरकीब नहवी के हवाले से। ये पूरी वीडियो जो है ये एक ही प्ले लिस्ट में हम यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। प्यारे बच्चों, जाइए और इन वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल करिए। जितना भी हो सकता है अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए, ठीक है। और ये तरकीब नहवी के हवाले से था। अब इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।